हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए ड्रग्स इन ऑब्स्टेटिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे बहुत बार ड्रग्स के लिए ऑब्स्टेटिक्स ड्रग्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आया था, बट अभी तक मैं कर नहीं पाई। तो आज मैं आप लोगों को ऑक्सीटोसिस इन ऑब्स्टेटिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। ऑक्सीटोसिस आर द ड्रग्स विच आर यूज फॉर कॉजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो देने से पेशेंट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर ऑलरेडी द पेशेंट इज़ हैविंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो उसका इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में तीन ड्रग्स आते हैं, ऑक्सीटोसिन, एर्गोट डेरिवेटिव्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है ऑक्सीटोसिक है, जो ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं, जो सारे ड्रग्स को बोलते हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और उसके अंदर में ये तीन मेडिसिन्स के ग्रुप हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एर्गोट डेरिवेटिव्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आज मैं आप लोगों को ऑक्सीटोसिन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीटोसिन किस रूट से हम दे सकते हैं, हम उसे आईएम दे सकते हैं, आईवी में हम इन्फ्यूजन या बोलस में भी दे सकते हैं, हम पेशेंट को नेजली भी उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और इट इज़ कैन बी गिवन एज ए बक्कल टैबलेट ऑल्सो। सो इट इज़ अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्म्स। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, जो पीटोसिन जो नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें जो डोज अवेलेबल रहता है 5 यूनिट्स पर ml रहता है, और बीच में 5 यूनिट्स पर 0.5 ml भी आया था। तो मैं इस बारे में कुछ और भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि दिस इज़ वन एम्प्यूल ऑफ ऑक्सीटोसिन विच इज़ यू कैन सी दैट इसमें 1 ml है और 5 इंटरनेशनल यूनिट है। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। सो बहुत बार जब एंटीनेटल पीरियड में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है तो उसमें पेशेंट्स के ड्रिप में 2 यूनिट या फिर 3 यूनिट ऐड करने को बताया जाता है। सो यू हाउ टू प्रिपेयर दैट, उसके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेकर आई हूँ। जैसे कि आपके पास जो एम्प्यूल है उसमें 5 इंटरनेशनल यूनिट 1 ml में है, तो और अगर सपोज़ आपको डॉक्टर ने बताया कि 2 इंटरनेशनल यूनिट ही ऐड करना है आपको ड्रिप में, तो आप क्या करेंगे, एक सिरिंज लेंगे 5 cc का एक सिरिंज लेंगे, और उसमें आप 4 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, और 1 ml उसमें आप ये वाला एम्प्यूल का ड्रग ले लेंगे। सो दैट विल कम टू 5 ml बन जाएगा वो। तो 5 इंटरनेशनल यूनिट विल बिकम इक्वल टू 5 ml। फिर आप उसमें से 2 ml यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके एम्प्यूल में 5 इंटरनेशनल यूनिट पर 0.5 ml है, तो इन दैट केस यू नो दैट सिंपल मैथ्स कि आप इसमें 4.5 ml डिस्टिल वाटर लेंगे और 0.5 ml ऑक्सीटोसिन लेंगे, फिर अगेन इट विल बिकम 5 इंटरनेशनल यूनिट इक्वल टू 5 ml। सो अगेन एज ऑर्डर, या तो आपको अगर 2 यूनिट्स देने को कहा गया तो 2 ml, या फिर 3 यूनिट्स तो 3 ml आप पेशेंट को दे सकते हैं। So here again some more form of oxytocin are also available. Oxytocin plus ergometrin भी available होता है। Then disamino oxytocin जो बकल टैबलेट के फॉर्म में available होता है, and oxytocin nasal solution. Now what is the action of oxytocin? Oxytocin is a natural hormone made in hypothalamus and released in our bloodstream by posterior pituitary gland. सो यू ऑलरेडी नो कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। तो इसका एक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग लेबर ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्राइन मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, और उस यू नो दैट लेबर प्रोग्रेस होने के लिए और सर्विक्स डायलेट होने के लिए यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। सो ये जो हमारे बॉडी में होता है दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा एक्शन भी है, दैट इज़ इट अकर्स ऑन द ब्रेस्ट। इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट एंड इट हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन। यहाँ पे मैंने ये लाइन प्रोलैक्टिन के बारे में भी लिखा है, मेंशन किया है, क्योंकि जब भी मैं ब्रेस्ट की एनाटॉमी पढ़ाती हूँ तो आई ऑलवेज टीच द स्टूडेंट्स दैट देयर आर 2 हार्मोन्स विच एक्ट ऑन द ब्रेस्ट। एक होता है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन इज रिलीज फ्रॉम द anterior pituitary gland and it helps in production of milk, whereas oxytocin is released from posterior pituitary gland and it helps in letting down of milk or injection of the milk.
So what are the indications of the oxytocin? इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इट कैन बी सेफली यूज्ड इन एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड. अगर हम इसी को एर्गोट डेरिवेटिव से अगर कंपेयर करें तो एर्गोट डेरिवेटिव्स हम एंटीनेटल और इंट्रानेटल पीरियड में नहीं दे सकते हैं. इट इज़ ऑलवेज यूज्ड ओनली इन पोस्टनेटल पीरियड, बट वेयर एज ऑक्सीटोसिन इज सेफ ड्रग एंड इट कैन बी यूज्ड इन एंटीनेटल और इंट्रानेटल पीरियड ऑल्सो. तो व्हाट आर द इंडिकेशन? इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, अगर हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल है या मिस्ड एबॉर्शन है या इनएविटेबल एबॉर्शन है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ लेबर एंड इंडक्शन ऑफ लेबर. Induction of labor means if you want to start the process of labor, we can give oxytocin. और अगर patient already labor में है and you want to speed up the labor process, then it can be given. Then it can be also given for ripening of cervix, uterine inertia, यानी कि अगर labor process start है but uterus is not contracting efficiently or sufficiently and the labor process is delayed, then in that case also it can be used. Then it is also used for control of bleeding after delivery और also and in case of PPH, अगर बहुत ज़्यादा bleeding हो रहा है, postpartum hemorrhage है, तो हम oxytocin patient को लगा सकते हैं. It is also used in a diagnostic test which is called as oxytocin sensitivity test and contraction stress test. Now the next thing which I would like to discuss here is dangers of oxytocin. Before that I forgot to discuss that how it in case of PPH how it controls the bleeding. Contraction of uterus, how does it control the bleeding? See, after the delivery what happens, how the bleeding is controlled is there are three mechanisms. Number one is effective retraction of uterine muscle, that is living ligature. See, you can see that ये जो हमारे uterus की smooth muscles है जो black color में है, and this is the blood vessel which is a torn blood vessel जहाँ से bleeding होने लगता है. So when the uterus contracts, these muscles are they become like this, contracted muscles है ये, और they will clamp the bleeding vessel and thus it will control the bleeding. Then थ्रोम्बोसिस ऑफ टोन वेसल, जैसे कि कहीं पे भी ब्लीडिंग होता है तो हमारे बॉडी में जो हेमोस्टेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो उस प्रोसेस के वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड ऑल दैट स्टार्ट्स. सो बाय दैट ऑल्सो ब्लीडिंग स्टॉप्स. एंड अनदर थिंग इज मायोटैम्पोनेट, दैट इज अपोजिशन ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस. जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल जो है वो अपोजिशन में आ जाते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्रेस करते हैं और उस प्रकार से ब्लीडिंग स्टॉप होता है. सो दीज आर द थ्री वेज इन विच ब्लीडिंग इज controlled after delivery. That's why we need to give oxytocin drug to cause uterine muscle contraction. This is another picture showing the same thing. You can see यहाँ पे जो blood vessels है उसमें से bleeding हो रही है और जब हम uterus contract होता है तो it the muscles of the uterus, it will clamp the blood vessels. You can see here. So here you can see how the bleeding has reduced. Okay, uterine muscles में जो living ligatures है, they have clamped the bleeding blood vessels and thus the bleeding has controlled. That's why we need to give some uterine contraction drugs like oxytocin after delivery also. Now some of the dangers of oxytocin administration में है, जैसे कि मैटरनल और फीटल है. मैटरनल में है यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन. इसका मतलब है कि यूट्रस में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, मीन्स देयर विल बी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द फीटल हार्ट रेट. सो देयर विल बी एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट. Then it can also lead to uterine rupture if violent contraction occur, and this is common in case of grand multipara, malpresentation, contracted pelvis or excessive dose. Then water intoxication can occur because ऑक्सीटोसिन का एक इफेक्ट एंटीडायूरेसिस भी होता है, तो उस वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन यानी वाटर इन टू मच ऑफ वाटर में एक्यूमुलेट इन द बॉडी. तो हाउ वी विल कम टू नो? पेशेंट में हैव दीज सिम्टम्स लाइक कन्फ्यूजन, कोमा, hyponatremia, convulsion and congestive cardiac failure. So in this case, to prevent this, we should maintain a strict IO chart for the patient while the oxytocin drip is going on. Another maternal danger can be hypotension in case patient is hypovolemic or patient is having heart disease.
देन एंटी डाययूरेसिस, एज ऑलरेडी आई टोल्ड हियर कि उसका एक इफेक्ट एंटी डाययूरेसिस भी होता है, तो अगर हम बहुत फास्ट स्पीड में देंगे तो एंटी डाययूरेसिस हो सकता है। और फीटल डेंजर्स में आता है फीटल डिस्ट्रेस, फीटल हाइपोक्सिया एंड IUFD। सो इफ़ ऑल दिस कैन बी प्रिवेंटेड एंड प्रिवेंटेबल, इसके लिए हमें क्या करना बहुत ज़रूरी है कि जब पेशेंट को ऑक्सीटोसिन ड्रिप चल रहा है एंटीनेटल पीरियड में या ड्यूरिंग लेबर, मतलब ड्यूरिंग लेबर हम दे रहे हैं, तो उस वक्त पेशेंट का क्लोज मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पेशेंट का बेबी का फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना है, पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटर करना है, स्पेशली BP मॉनिटर करना है। देन रेट ऑफ ड्रिप इन्फ्यूजन हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। फिर पेशेंट का IO चार्ट मेंटेन करना है ताकि उसका फ्लूइड इंटॉक्सिकेशन तो नहीं हो रहा है, हमें वो पता चले। यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ वी मॉनिटर द पेशेंट ड्यूरिंग लेबर व्हेन हु इज़ ऑन द पेशेंट जो कि ऑक्सीटोसिन ड्रिप पर है, तो ये सारे डेंजर्स हम अवॉइड कर सकते हैं। So that was about oxytocin under this topic, and as this video is getting prolonged, I am stopping here, but in 2-3 days I will again post the videos on the other two oxytocic agents, that is ergot derivatives and prostaglandin. Thank you for watching and please keep watching, और इसी तरह से मुझे सजेशन देते रहिए। Thank you very much. Bye bye.